जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। कहो साथियों कैसे हो? ईश्वर की दया से अच्छे ही होंगे। ज्ञान और विवेक से काम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी परेशानियों का हल निकाला जा सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार एक राजा थे। उसके दो जुड़वा पुत्र थे, बिल्कुल एक जैसे, और उनको एक जैसी शिक्षा दी गई थी। और एक ही जैसे वो कपड़े पहनते थे और एक ही गुरुकुल में उनको शिक्षा देकर बुलाया गया था। और वो अपना राजकार्य संभाल रहे थे। संभालते संभालते काफ़ी टाइम हो गया। जब वो काफ़ी उम्र के हो गए तो उनके मन में विचार आया कि अब हमें वानप्रस्थ आश्रम को निकलना चाहिए और अपने जो ये राज्य का कार्यभार है तो किसी एक बेटे को देना चाहिए। तो लेकिन उसने उसे समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों बेटों में से किसको दिया जाए। तो लोगों से उसने जब राय ली तो उनको बोला कि आप राज्य के 2 हिस्से कर दीजिए और दोनों को बराबर-बराबर हिस्सा दे दीजिए। लेकिन राजा को ये चीज़ समझ में नहीं आई और अच्छा भी नहीं लगा कि अगर मैं राज्य के 2 हिस्से कर दूँगा, तो मेरा राज्य कमज़ोर पड़ जाएगा और भविष्य में दोनों बेटों के बीच में भी कुछ कहा-सुनी हो गई, तो एक-दूसरे के ये दुश्मन बन बैठेंगे। तो फिर वो कुछ और सोचने लगा, तो सोचते-सोचते किसी ने सुझाव दिया और फिर सबके सुझाव सुनकर जब उसे एक चीज़ समझ में आई कि दोनों की परीक्षा ली जाए, कि दोनों जो परीक्षा में जो पास हो जाएगा उसको राजकाज सौंप दिया जाएगा और दूसरा उसकी हेल्प करेगा। तो इसी प्रकार उन्होंने दोनों बेटों को बुलाया और दोनों बेटों को बुलाकर उनको बोला कि उनको 20-20 हज़ार मोहरें दी गई और बोला कि जो ये महल है उसके जो भी उनका जो महल बना हुआ था उसके 2 हिस्से किए और उनको बोला मतलब ऐसे ही हिस्से बता के बोल दिया कि इन दोनों हिस्सों को तुम दोनों को इस 20-20 हज़ार से इस महल को पूरा भर देना है। इस महल को पूरा भर देना है और ये भरा हुआ लगना चाहिए। तो दोनों ने सोचा कि क्या करना चाहिए, तो एक एक जो राजकुमार था उसने दिमाग लगाया, उसने सोचा कि ऐसी क्या चीज़ों से इसको भर दिया जाए कि ये खाली ना रहे। तो उसने सोचा वो क्या कि यहाँ से जो बाहर जो कचरा पड़ा रहता है ना, उस कचरे को लेके आ जाएँगे क्योंकि उसके अंदर अपने को ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे, बस उसको माल जो कचरा है उसको भरवा के लेके आएँगे, उसका भाड़ा ही लगेगा। तो यही किया उसने कि जो उसको आधा हिस्सा जो बताया गया था महल का, उसके अंदर उसने ला के कचरे से उस पूरे महल को भर दिया। और दूसरे ने सोचा कि ये तो कोई समझदारी वाली बात नहीं होएगी कि कचरा लाके इसने महल को भर दिया। उसने अपना दिमाग लगाया और कुछ रोशनी की व्यवस्था की और रोशनी की व्यवस्था करने के बाद में हर एक कमरे के अंदर बढ़िया-सी रोशनी उसने लगा दी और फिर इससे कोई उसको ऐसे कह भी नहीं सकता है कि ये खाली है। तो उन्होंने लोगों से पूछा कि ये तुम्हें खाली नज़र आ रहा है क्या? क्योंकि वो रोशनी बहुत ही चमाचम सी कर रही थी। तो ये सुन देखकर सभी बहुत खुश हो गए और राजा तो ये देख के बहुत खुश हो गया कि ये सही बात है और उन्होंने जो दूसरे पैसे थे उसने लोगों की भलाई के अंदर पैसे लगा दिए थे कि जैसे भी वो कहीं गया तो उसको कोई दुखी इंसान, परेशान इंसान दिखा तो उसकी हेल्प करने में वो पैसे लगा दिए और बाकी पैसे जो उन्होंने लाइटों के अंदर लगा दिए। तो ये देखकर उसको समझ में आ गया राजा को कि मेरे को मेरा राज्य का आधा हिस्सा किसको देना चाहिए। तो उसने बहुत ही खुश होते हुए अपने जो बेटा था जिसने लाइटों से अपने पूरे महल को भर दिया था, तो उसको राजकाज उसको सौंप दिया और दूसरे वाले बेटे को बोला कि इसके इसके साथ रहो और इसकी जो भी सलाह होती है वो दोनों मिलकर इस राज्य को सँभालो। तो ये उसका अच्छा डिसीज़न था। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये छोटी-सी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।